सिद्धार्थ नगर यानी बुद्ध की धरती। कहा जाता है कि इसका नामकरण गौतम बुद्ध के बाल्यावस्था के नाम राजकुमार सिद्धार्थ के नाम पर हुआ है। अतीत काल में वनों से आच्छादित हिमालय की तलहटी का ये क्षेत्र साकेत अथवा कौशल राज्य का हिस्सा था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में शाक्यों ने अपनी राजधानी कपिलवस्तु में बनाई और यहाँ एक शक्तिशाली गणराज्य की स्थापना की। भगवान बुद्ध की प्रिय भूमि, शाक्यों के राजप्रसाद व राप्ती के तीक्ष्ण बहाव का मुख्य गवाह है ये सिद्धार्थ नगर। इस जनपद के 5 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा इटवा अपने विस्तार के अनंत चक्रवातों के बाद भी उन्नति के विकल्प ढूंढ रही थी। मूलतः कृषि प्रधान क्षेत्र होने के बावजूद ये विधानसभा क्षेत्र पिछले कई दशकों से उपेक्षा का शिकार होती रही। सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही से इटवा पिछड़ने लगा। कहने को आजादी के 70 साल, मगर इसके बाद भी टूटी फूटी सड़कें, बिजली की रोशनी से कोसों दूर जिंदगी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी सुविधाओं को तरसते इटवा वासियों की बढ़ती बेबसी और इन्हीं धुंध और कोहरे के बीच एक रोशनी की किरण बनकर उभरे डॉक्टर सतीश द्विवेदी। विकास भी होगा, इलाज भी होगा और हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। इटवा के साधारण से गांव का साधारण सा दिखने वाला ये असाधारण युवा, जिसके व्यक्तित्व में एक शिक्षक की गंभीरता, एक सेवक जैसी सादगी है, राष्ट्रीयता, विनम्रता और ईमानदारी जिसका गहना है। साल 2017 में इटवा की जनता ने डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी को अपना विधायक चुना और तब से लेकर आज तक डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रेरित होकर सबका साथ, सबका विकास को अपना मूल मंत्र बना लिया और इटवा में माननीय योगी जी की राज्य की हितकारी नीतियों के दूत बनकर इटवा के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। जो इटवा पिछड़ेपन का मानक बन चुका था, वो आज शून्य से शिखर का मापक बन चुका है। विधानसभा में एक सक्रिय सदस्य की छवि बनाने के साथ ही इन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी लगातार जनसंपर्क और जनसंवाद से पूर्वांचल के एक विकासवादी और कर्मठ विधायक के रूप में ख्याति अर्जित की। जिस इटवा को पिछड़ेपन का तमगा दिया जा चुका था, उसी इटवा में अत्याधुनिक तकनीक से युक्त राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज तैयार हो रहा है। जिस इटवा के लोग गंभीर बीमारी होने पर बाहर का रुख करते थे, वहीं आज 50 बेड का नया अस्पताल स्वीकृत हो चुका है। डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने इटवा में सड़कों का जाल बिछाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। कल तक जहां सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे नजर आते थे, वो देखते ही देखते संवरने लगी। विधानसभा क्षेत्र इटवा की 9 प्रमुख सड़कों को न सिर्फ ओडीआर घोषित किया गया, बल्कि बांसी इटवा बिस्कोहर तुलसीपुर मार्ग को स्टेट हाईवे घोषित करवाकर यहाँ के स्थानीय लोगों की जिंदगी में नया सवेरा लाने का काम किया। अपने विधानसभा क्षेत्र के अनगिनत मार्ग का दुरुस्तीकरण, पूरे विधानसभा में सड़कों का जाल, सैकड़ों दूर दराज एवं अति पिछड़े गांवों में संपर्क मार्गों का निर्माण व सैकड़ों ग्रामीण सड़कों की मरम्मत करवाकर हजारों लोगों के लिए आवागमन की सुगम सुविधा मुहैया करवाकर ये साबित कर दिया है कि अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करने की लगन हो तो देश की दशा व दिशा बदली जा सकती है। और ये सिद्ध किया है हमारे सतीश जी ने। वर्षों से आवागमन की समस्या से जूझ रही एक बड़ी आबादी और सालों से लंबित पुल का निर्माण, जिससे हजारों ग्रामीणों की जिंदगी में बदलाव आएगा। नदी की कटान को लेकर आशंकित और डरे हुए ग्रामीणों की समस्याओं को समझते हुए करोड़ों की लागत से पत्थरों के ठोकर लगवाकर, जिससे बाढ़ में नदी की कटान न सिर्फ रोकी जा सके, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी तबाह होने से बचाई गई और करोड़ों की फसल तबाह होने से भी बच गई।
कहते हैं किसी भी क्षेत्र के विकास की पहली सीढ़ी होती है शिक्षा व्यवस्था। यहाँ के छात्रों के भविष्य और उनकी परेशानियों को समझते हुए राजकीय कॉलेज बिस्कोहर, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज गोरिया, राजकीय ITI भिलारी व राजकीय इंटर कॉलेज धोबहा इस क्षेत्र में उज्जवल भविष्य की नई इबारत लिखने को तैयार है। जन समस्याओं को देखते हुए गौडीह और उड़वालिया के बीच तथा चौटिहा और कठेला के बीच 2 नए पुलों का निर्माण होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार यहाँ नालों की विधिवत साफ सफाई करवाई जा सकी, जिससे हजारों एकड़ फसल बर्बाद होने से बच सकी है। एक तरफ जहाँ पिछली सरकारों की लापरवाही से स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदतर हो चुकी थी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसके कैंपस वर्षों से स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अनाधिकृत आवास बने हुए थे और स्वास्थ्य सेवाएं अपने बुरे दिन गिर रही थीं, वहीं अब डॉक्टर सतीश द्विवेदी के अथक प्रयास से योगी सरकार ने इन इमारतों को ढहाने और इनके पुनर्निर्माण के साथ साथ आधुनिकीकरण करने की अनुमति प्रदान की है। बेबसी और लाचारी को अपना मुकद्दर मान चुके हजारों किसानों को उनका सपना साकार होता दिख रहा है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसान कल्याण केंद्र की स्थापना की जा रही है व किसानों के पशुओं को समय समय पर होने वाले रोगों से बचाने के लिए नए पशु चिकित्सालय का निर्माण करवाया जा चुका है। ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो इटवा को लेकर सतीश जी की सोच दर्शाते हैं। एक तरफ जहां लोग अपनी विधायक निधि तक खर्च नहीं कर पाते, तो वहीं सतीश जी ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से करीब 66 सड़कों का निर्माण, 5 मंगल भवन, RO युक्त वाटर कूलर, शौचालयों एवं 22 महापुरुषों के नाम से द्वार का निर्माण करवाकर ये सिद्ध कर दिया कि अगर सोच ईमानदार हो तो काम दमदार किया जा सकता है। उनकी इसी सक्रियता और लोकप्रियता को देखते हुए योगी मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में अगस्त 2019 में इन्हें मंत्री बनाकर बेसिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। आपने समाज को दिखाया कि एक सीधा साधा व्यक्ति जो सामान्य परिवार से आता है, जो न तो बाहुबली है और न ही अटूट संपत्ति का मालिक, वो भी अपनी मेहनत व ईमानदारी के बल पर न सिर्फ राजनीति के मैदान में उतर सकता है, अपितु बड़े बड़े शूरमाओं को भी पटखनी दे सकता है और अपने मेहनत के बल पर शीर्ष तक पहुंच सकता है। आज भी आप में एक कार्यकर्ता की शालीनता दिखाई देती है जो बरबस ही आपको सबका चहेता बना लेती है। योगी सतीश द्विवेदी जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी सतीश द्विवेदी जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी सतीश द्विवेदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं